Hello students, welcome to RBL Public School ऑनलाइन क्लास स्टैंडर्ड 6। सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट और चैप्टर है आपका 12। आप भले तो जग भला। प्रस्तुत निबंध के लेखक श्रीयुक्त श्रीमन नारायण गांधीवादी आर्थिक विचारों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। आप योजना आयोग के सदस्य और गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं। इस निबंध में आपने कहा है कि मनुष्य को केवल अपने विचारों को ही महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए, बल्कि दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी स्टोरी है और इसमें पहले एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। और चैप्टर लॉन्ग है तो इसकी बुक रीडिंग आप अपने आप से करेंगे। मैं इसमें आपको शॉर्ट चीज़ें बता दूँगी। एक विशाल कांच के महल में ना जाने किधर से एक भटकता हुआ कुत्ता घुस आया। हजारों कांच के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नज़र डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझ गया कि यह सब उस पर टूट पड़ेंगे, उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा तो उसे सब कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वह भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में वह गश्त खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं। उसने प्यार से अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों को अपनी पूंछ हिलाता हुआ बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर पूंछ हिलाते हुए बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहें तो कुछ सबक ज़रूर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी कहानी थी। इसके माध्यम से हमें इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमें ये हर समय अपने बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे हैं। हमें दुनिया के और लोगों के भी विचारों को सुनना चाहिए कि वो लोग किस तरीके से कह रहे हैं। तो हम ये दुनिया जो है ये कांच के महल की तरह है और इसमें जो ये दो कुत्ते दिए हैं, इनका एग्जाम्पल दिया गया है कि इनके माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हम जिस तरीके का व्यवहार करेंगे हमें वैसा ही व्यवहार मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें मैं एक कहानी लास्ट में है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ठीक है। अमेरिका के मशहूर लेखक इमसन की एक घटना याद आती है। उन्होंने गाय पालने का शौक़ था, इसलिए गाय और उनके एक नन्हे से बछड़े उनके मकान के पास एक छप्पर में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने लगी। सभी गायों को छप्पर के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे जिसे वह छप्पर में चला जाए। पर ज्यों-ज्यों उन्होंने उसे ज़ोर से खींचना शुरू किया, त्यों-त्यों वह बछड़ा भी अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इस इमसन बहुत परेशान हो गए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ लेकर चल दी। बछड़ा चुपचाप छप्पर के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशलता अवश्य थी। भला जब जानवर तक प्रेम की भाषा समझते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं समझेगा। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय जी की डांट खानी पड़ती थी।
ठीक है। तो तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी है, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला है, ये जली रोटी कौन खाएगा। आदि बातों की झड़ी लगी रहती थी। जब कोई चीज़ जरा सी बिगड़ जाती थी तो वह उस पर दिल खोलकर डांट दिया करते थे। भोजन बनाने पर कभी तारीफ के दो शब्द ना बोलते थे। समझाने पर मित्रों ने कह देते थे, तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा। अरे मित्र कह देते, ठीक है, तो वह भी आदमी है, उसके भी दिल है, बेचारा कुछ रुपयों का नौकर है, मशीन तो नहीं बन सकता है। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या करता, मतलब क्या चारा था। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, ना मित्रों से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से, और ना ही घर के ये नौकरों से। उस पर भी मज़ा यह है कि वे अपनी ज़िंदगी और विचारों को पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श हैं। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते वे मूर्ख हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक पते की बात कही थी कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह अज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखवाकर टांग लें, पर उनसे यह बात कहने का साहस कौन करेगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर लॉन्ग है तो आप इसकी बुक रीडिंग अपने आप सेल्फ से पूरी करेंगे। थैंक यू।